संतोष गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि धाम धनी का आह्वान करेंगे। और प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी पर देश मां उन्हें मुकीने का चाल्या। मुने होती नींदड़ी तुम्हें सूती मुकी काराते जागी जो तापिया जी ने पासे तासे पाछे तो था से परे भाते कल कलीने कहूँ छू तमने आओ जो आने कीने मन नाम मनोरथ पूर जो श्री इंद्रावती लागे चरणों श्री इंद्रावती लागे चरणे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। आइए सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें कुल 116 सुंदर साथ जी ने भाग लिया कल के क्विज में। और करीब 63 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं इसमें। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है सुंदर साथ जी। बाकी सुंदर साथ भी 18-18 में, 16 में ज्यादातर रुके हैं, इसलिए वो भी कोई निराशाजनक नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो सभी का नाम बोलने में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए मैंने क्विज का पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में रख दिया, उसमें आप सब चेक कर सकते हैं। किसी का भी रिजल्ट में यदि कोई गड़बड़ी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, मैंने कल के क्विज में भी एक बात वही देखा था जो मैं फिर से आपको बताऊंगा आज। तो ये सुंदर साथ जी, यूट्यूब में भी लाइव चालू हो चुका है। सुरसुरियों के विषय में फिर से एक बार देखेंगे। ये देखिए, पांचवी सीढ़ी लंबी है, ये रफली लैंग्वेज है। ये क्या होता है, जैसे किसी को आदमी को मकान बेचना हो ना तो क्या बोलेंगे, 2 रूम रसोड़ा है करके। 2 रूम है और एक रसोई है, उस आदमी के लिए इतना काफी है। लेकिन जब हम बारीकी से बात करते हैं तो वो 2 रूम कितना लंबा चौड़ा है और वो रसोई कितना लंबा चौड़ा है, सब इंजीनियर का दृष्टि अलग होता है ना। चर्चनी समझिए कि आपका इंजीनियरिंग हो गया, पूरा इंजीनियरिंग का डिग्री मिल जाएगा आपको चर्चनी सीख लिए तो, क्योंकि इंजीनियरिंग से किसी दृष्टि से कम नहीं है सुंदर साथ। इसीलिए मैंने एक नक्शा कल बना के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में रखा था, उसको भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए, S1 ये एक हाथ ऊपर गया और एक हाथ आगे बढ़ा, ये दोनों मिलाकर के एक सीढ़ी कहलाती है। फिर S2 ऊपर गया और आगे बढ़ा एक हाथ, फिर ये ऊपर गया आगे बढ़ा, तीसरी सीढ़ी ऊपर गया आगे बढ़ा। केवल ऊपर के हिस्से को सीढ़ी नहीं कहते, एक स्टेप ऊपर भी गया है ना, एक हाथ की ऊंचाई भी हुई है। तो पांचवी सीढ़ी यहाँ तक है, एक हाथ का। और इसके बाद चांदा है 5 हाथ का। तो टोटल इसकी लंबाई है 6 हाथ। अब यहाँ पर जो मैंने कलर नक्शा दिखाया है सुंदर साथ जी, इसमें वर्णन के अनुसार एक्चुअल नहीं बना है। वर्णन में क्या लिखा है, बड़ी वृत्त में जो वर्णन है सुंदर साथ जी,
सीढ़ियों में और चांदों में अलग अलग रंग की गिलम बिछी है। चर्चिनी की किताब में क्या लिखा है कि दोनों जगह में अलग अलग रंग की गिलम बिछी है। सुंदर सा इसको सुंदर सा जी मैंने जो है कल के नोट्स में भी जो है शायद आपको बताया था। कल का जो नोट्स था मैं अब निकालता हूँ एक मिनट। ये देखिए कल का ही नोट्स मैंने लिखा था, कल का व्हाट्सएप ग्रुप में रखा था, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं ये लिखा है कि नहीं लिखा। सीढ़ियों, ये देखिए सीढ़ियों और चांदों पर अलग अलग रंग की गिलम बिछी है, लिखा है कि नहीं लिखा है सुंदर सा जी। अब ये जो कलर चित्र है वो तो क्या है कि बस बाहरी आकर्षण है सुंदर सा जी। ये वर्णन जो किया गया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि चांदा और चिड़िया वैसे भी अलग अलग दिखाई देती ही हैं इसमें, देखिए फिर से यहाँ पर छठी सीढ़ी, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं सीढ़ी हुई, और यहाँ पर भी एक हाथ का हिस्सा सीढ़ी का हिस्सा है और 5 हाथ का हिस्सा चांदे का। चांदा को किसी भी किताब में 6 हाथ का नहीं लिखा है, सभी किताबों में 5 हाथ का ही लिखा हुआ चांदा। दूसरी बात सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो 80 सीढ़ी और 20 चांदे जो बोलते हैं सुंदर साथ जी, उसका तो कोई वर्णन भी नहीं है। सभी जगह 100 सीढ़ियां लिखी हैं, 80 सीढ़ी तो कहीं भी नहीं लिखी। ये ना सुंदर साथ जी, इसलिए क्या कि ये बात को कि बोलते हैं ना, पुराना मकान गिरा के नया मकान बनाने में ज्यादा मेहनत लगता है। तो पहले का कुछ सुंदर साथ जी ने जो समझा था। आइए आगे चलते हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी है? 2 मंदिर की चौड़ाई है सीढ़ियों की, क्योंकि यहाँ पर धाम दरवाजा भी 2 मंदिर की चौड़ाई में पूरा मेहराब आया है। तो ये चौक भी 2 मंदिर का लंबा चौड़ा था। यहाँ पर भी जो पूरी सीढ़ी आई है 2 मंदिर की चौड़ाई में आई है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अमृतवन के मध्य में जो रोस आई थी ना, वो भी 2 मंदिर की चौड़ी रोस थी। तो 2 मंदिर की चौड़ी रोस में से होते हुए सीधे आते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है कि देखिए 2 मंदिर की चौड़ी रोस लिखा है ना, 2 मंदिर की चौड़ी रोस, सीढ़ी भी 2 मंदिर की चौड़ी है। और इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं, 100 सीढ़ियां हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, 100 सीढ़ियां बहुत हो गई। आगे चलते हैं तो ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, कल बताया था मैंने। इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, कल बता दिया था मैंने। फिर ये देखिए, ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और ये 2 चबूतरे हैं। तो यहाँ पर दोनों चबूतरों में बाहरी किनार पर 5 5 स्तंभ हैं और भीतरी किनार पर भी 5 5 स्तंभ हैं। हीरा माणिक पुखराज 5, नीलवी। पांचों का रंग अच्छे से याद रखना। नग का नाम और उनके रंग याद करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। चित्र में कलर दिख रहा है, हीरा सफेद रंग का, माणिक लाल रंग का, पुखराज पीले रंग का, 5 हरे रंग का और नीलवी नीले रंग की। अब ऐसे ही ये जो थंब हैं भीतर की किनार पर भी आए हुए हैं सुंदर साथ जी। तो भीतर के किनार पर क्योंकि मंदिरों में आए हैं तो उसको बोलते हैं अक्षी थंब और अक्षी मेहराब। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, पहले ये देख लीजिए। दोनों चबूतरों के ऊपर दूसरी भौम में 2 झरोखे हैं, लेकिन मध्य के चौक के ऊपर दूसरी भौम में नहीं बना है छत, सीधे तीसरी भौम की छत बनी है, तीसरी भौम की पड़साल। छत तो दूसरी भौम की है, तीसरी भौम की जमीन है, सीधे 2 भौम ऊपर छत है।
और तीसरी बॉम्ब में ये तीनों हिस्से एक हो गए, दोनों चबूतरे के ऊपर का हिस्सा और मध्य चौक का हिस्सा तीनों एक हो गए हैं। तो 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल हो गई। सुंदर सा जी। तो ये मैं आपको अब जो है मेहराब अक्ष कैसा होता है और खुला मेहराब, दो प्रकार के मेहराब होते हैं इसमें से। मैसेज में कोई भी प्रश्न ना लिखे, मैं मौका दूंगा तभी प्रश्न पूछिएगा। इसको बोलते हैं अक्षी मेहराब। देखिए इसमें क्या होता है कि दीवाल है, ये बीच में क्या है, दीवाल है। तो दीवाल में चिपकी हुई है मेहराब, इसलिए उसको बोलते हैं अक्षीय मेहराब। अब देखो ये मेहराबें क्या खुली है, इनके बीच में दीवार नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, खुली मेहराब। दो प्रकार की मेहराब आपको अच्छे से समझ लेना है ना। और ये हो गया झरोखा। चाहे तीजी बम की पड़साल हो, बताया था ना, झरोखे के किनार पर कमर भर ऊंची दीवार या रेलिंग है। आजकल सीमेंट की या लोहे की चल रही होती है आजकल। इसी तरह का डिजाइन होता है, कमर भर ऊंची दीवार होती है किनार पर, उसको बोलते हैं कठेड़ा। और ये है देखिए जालीदार दीवार। अभी जाली दीवार, जार दीवार का वर्णन बाद में आएगा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो मैं आपको नक्शा दिखाया था, वापस चलते हैं वहां पर। ये देखिए होते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाहरी किनार पर कोई दीवार नहीं है इसलिए खुली मेहराब है यहाँ पर। ठीक है ना, ये नीचे ऊपर सब एक जैसा है, ये खुली मेहराब बोलते हैं इसको। चाहे नीचे देखो या ऊपर देखो, खुली मेहराब है। लेकिन भीतर की मेहराब देखते हैं यहाँ पर। भीतर में क्या दीवार है, मंदिरों की दीवार है, तो दीवार में जो मेहराब बनी है उसको क्या बोलते हैं, अक्षीय मेहराब। अक्षीय मेहराब। अब यहाँ तक किसी सुंदर साथ को कुछ डाउट हो तो पहले पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक के किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। सुंदर साथ जी, लेकिन कृति जी, कृति जी बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं। अ, प्रणाम जी महाराज जी। अपना जो एक बोम है उसकी ऊंचाई कितनी है? एक भौम की ऊंचाई 100 हाथ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है। जहाँ लंबाई की बात आएगी तो भी 100 हाथ, चौड़ाई और ऊंचाई सब 100 हाथ है। एक हाथ बराबर, मैंने बताया था, लगभग 18 इंच या 1.5 फीट होता है। तो पर आप अपने जितना मस्तिष्क में आ सकता है ना, उतना लंबा चौड़ा रूम आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब इसको कल्पना नहीं बोलते हैं, इसको धारणा बोलते हैं। अजी सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर ये तो आपने कल भी देखा था। अब कुछ आगे बढ़ेंगे। आज मेरा कंप्यूटर भी बहुत हेवी चल रहा है, इसको रात में शट डाउन नहीं किया था, इसका भी नींद पूरा नहीं हुआ है। आइए सुंदर साथ जी, तो ये जो दो चबूतरे हैं, इसमें कुल कितने थंब हैं, मैंने बताया था कल, 20 थंब हैं, ठीक है ना। कुल कितने थंब हैं, 20 थंब हैं। ये देखिए
यहाँ पर 5 थंबे बाहरी किनार पर, 5 थंबे भीतरी किनार पर, 5 थंबे बाहरी किनार पर, 5 थंबे भीतरी किनार पर। कलर वलर हो चुका है। अभी मेहराबों की गिनती देखेंगे, या मेहराब किस प्रकार से आए हैं। जो यहाँ पर 5 थंब हैं, इसके बीच में 4 मेहराबें आई हैं। वो एक भौम ऊंची है और एक मंदिर चौड़ी है। एक मंदिर चौड़ी और एक भौम ऊंची मेहराब है। भीतर की दीवार में भी जो अक्षी मेहराब हैं वो भी इतने ही चौड़े और ऊंचे हैं। लेकिन अब देखते हैं बीच में जो दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक के बाहरी किनार पर और भीतरी किनार पर जो मेहराब आई है, ये वाली मेहराब है। ये एक भौम पर नहीं आई है। कितनी भौम पर आई है? 2 भौम पर आई है। सुंदर सा जी, ये मेहराब आई है 2 भौम के ऊपर। तो सुंदर सा जी, इसको बोलते हैं 2 मंदिर की चौड़ाई, क्योंकि चौक भी 2 मंदिर का चौड़ा है। इस थंब हीरे के इस थंब से इस थंब के बीच में दूरी है 2 मंदिर। तो 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब है और 2 मंदिर की ऊंचाई पर आई है। ठीक है। अब इनके ये जो हीरे से बाहरी हीरे के थंब और भीतरी हीरे के थंब के बीच में जो मेहराब आई है ना, ये वाली मेहराब, ये मेहराब की ऊंचाई तो 1 भौम है, लेकिन चौड़ाई 2 मंदिर की, क्योंकि ये चबूतरा 2 मंदिर चौड़ा है ना। इस तरह से यहाँ पर 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब यहाँ पर भी है। और ये जो नीलवी के बाहरी किनार के थंब और भीतरी किनार के थंब है, वहां पर भी ऐसा ही है। 2 मंदिर की चौड़ाई है और 1 भौम की ऊंचाई है मेहराब में। इसलिए 3 प्रकार की वैरायटी होगी। 1 मंदिर के चौड़े, 1 मंदिर के ऊंचे मेहराब, 2 मंदिर के चौड़े, 2 मंदिर के ऊंचे मेहराब बाहरी किनार पर भी है और भीतरी किनार पर भी है। यहाँ पर 2 मेहराब सबसे बड़े वाले, 8 मेहराब मिडिल इधर और 8 मेहराब इधर, 16 मेहराब छोटे साइज के और मीडियम साइज के 4 मेहराब हैं। 2 हीरे के और 2 नीलवी के। ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, ये जो 2 चबूतरों पर लीला क्या होती है वो देखेंगे अभी। इन दोनों चबूतरे पर जब बैठते हैं तो सामने क्या है? चांदनी चौक। ये देखिए, ये दोनों चबूतरे हैं ना, इनके सामने क्या है? चांदनी चौक है। तो लीला वही होती है जो चांदनी चौक के दोनों चबूतरे पर जो लीला होती है सुंदर सा जी, वही लीला यहाँ भी होती है। इन चबूतरों पर राज्य सामाजिक सखियां जब बैठते हैं तो यहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। और ये बात हम चौपाई के माध्यम से भी देखेंगे। वाणी में इसका वर्णन आया हुआ है बराबर। ये देखिए, कुल मिला के 22 मेहराबें हो जाती हैं। अक्षी थंब जो है वो कैसे होते हैं? आधे दीवार के अंदर, आधे दीवार के बाहर होते हैं। इन चबूतरों के बाहरी किनार पर अनेकों सुंदर रत्न जनित कठड़ा है बाहरी किनार पर चबूतरों के। और कई रंगों की चित्रकारी से युक्त पश्चिमी गिलम बिछी चबूतरे पर, और उसके ऊपर भी सिंहासन कुर्सियां बहुत सुंदर सुंदर रखी हुई है। जब राज समाजी सखिया इन चबूतरों पर विराजमान होते हैं सिंहासन कुर्सी पर, तो चांदनी चौक में सामने अनेक प्रकार के पशु पक्षी बहुत ही सुंदर खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। सुंदर सा चीज, इसका कोई पारावार ही नहीं है। बहुत ही सुंदर खेल करतब तमाशा दिखाते हैं यहाँ पर। इसका मैंने चित्र पहले दिखाया भी था, और ये फिर से दिखा देता हूँ। दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी? स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए, अनेक प्रकार के पशु पक्षी खेल तमाशा कर रहे हैं ना। एक दर्शन की लीला तो होती ही है। इसके अलावा जो है तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना और अनेक प्रकार से खेल करतब तमाशा दिखाने की जो भी लीला है। ये प्यारे सुंदर सा जी, इस प्रकार से यहाँ पर लीला का भी स्पष्टीकरण हो गया है। इसमें भी कोई डाउट है सुंदर सा जी पूछ सकते हैं। अभी मैंने 2-3 चीज बताया आज की क्लास में। सबसे पहले तो मैंने बताया जो श्रेणियां 20 चांदी का, फिर से स्पष्टीकरण किया मैंने।
2 मंदिर की चौड़ाई लेकर सीढ़ियां चढ़ी हैं। उसके बाद जो है दोनों चबूतरों पर मेहराबों की शोभा का वर्णन किया और वहां पर होने वाली लीलाओं का भी मैंने वर्णन किया। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की लीला होती है सुंदर सा जी, लीलाओं का भी कोई पारावार नहीं। प्रश्न पूछना सुंदर साथ जी, पूर्वी सुंदर साथ जी को प्रश्न पूछना है आप तो। प्रणाम जी महाराज जी। टोटल मेहराबें 21 हुई, राइट? 22 हो जाती। 22 कैसे? 8 तो डपी अक्सी मेहराब है। 8 बाहर, और 8 अंदर, 16। 8, हाँ 16। जी। फिर एक बड़ी मेहराब जो 2 बोम चौड़ी और लंबी है, वो दरवाजे वाली। 2 वो मेहराब, 17 हो। बाहर की किनार पर और भीतरी किनार पर 2 मेहराब। अच्छा, वो मैं भूल गई। अंदर वाली, ठीक है। थैंक यू। ओके। ये प्यारी सुंदर साथ जी, मैं एक बात यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलूंगा कि चर्चिनी सीखने का उद्देश्य है कि परम धाम की लीलाओं का हम ध्यान करें। यदि परम धाम की लीलाओं का ध्यान नहीं करते हैं तो चर्चिनी सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। हर एक लीला में स्वयं को शामिल देखिए। पंख वाले घोड़े पर कौन बैठा है? हम बैठे हैं। ये सब इनका खेल करतब तमाशा कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। सभी प्रकार की लीलाओं में स्वयं को शामिल देखना है। राज्य श्यामा के साथ भी कोई लीला हो रही है तो उसमें भी हमको स्वयं को शामिल देखना है सुंदर सा जी। ये देखिए, अब ये जो लीला है, कुंजवन की रेती के लिए चित्र बनाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कुंजवन की रेती में ही ये लीला होती है। जहां भी रेती है वहां पर इस तरह से लीला हो सकती है। इसमें से संतोष गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है, उनसे मैं यदि कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, 8 मेहराब आपने कितनी चौड़ी बताई है? 8 मेहराब, 16 मेहराब है। 8 बाहर और 8 भीतर। तो ये एक मंदिर की चौड़ी और एक भवन की ऊंची है। अच्छा, मैं आपको फिर से नक्शा, ठीक है महाराज। एक बार और नक्शा भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, क्लियर दिख रहा है इसमें। ये मेहराब बाहरी किनार पर भी और भीतरी किनार पर अक्षीय मेहराब है, ठीक है, दीवार में। तो ये जो 4 मेहराबें हैं बाहरी किनार पर और भीतरी किनार पर 4 मेहराबें, 4 4 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये 4 बाहर की और 4 भीतर की, एक मंदिर चौड़ी है, एक बहुत ऊंची है। ये जो हीरे के बीच के मेहराबे, दोनों हीरो के थंबों के मध्य, वो 2 मंदिर की चौड़ी है और एक भौम की ऊंची है। ये मीडियम साइज की होगी। इसी तरह से नीलवी की भी जो मेहराब है वो भी इसी तरह से मीडियम साइज की मानी जाएगी। तो 4 2 हीरे के, 2 नीलवी के, 4 मेहराब मीडियम साइज के हैं, 2 मेहराब बड़े साइज के हैं और 16 मेहराबे छोटे साइज के। 3 प्रकार के हो गए सुंदर शाह जी। तो यहाँ की लीला का भी मैंने वर्णन बताया आपको। आइए सुंदर शाह जी, अब आगे बढ़ते हैं, धाम दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ बस आगे सुंदर शाह जी, आगे चिंता मत करो। आगे ये देखिए, ये देखिए सुंदर शाह जी, धाम दरवाजा, और इसको रेखा चित्र में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले रेखा चित्र में देखेंगे फिर कलर में देखेंगे, क्योंकि कुछ नक्शे रेखा चित्र में ही अच्छे समझ में आते हैं। सबसे पहले देखिए, यह कहाँ की बात चल रही है। ये देखिए, ये जो भीतर की दीवार है ना, ये देखिए, ये जो दीवार है, देखिए ये 2 मंदिर की चौड़ी दीवार है। यहां से यहां तक कितना होता है? 2 मंदिर, ठीक है, 200 हाथ। हाइट यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर ये बड़ी मेहराब तक, यहाँ भी 2 बहुत ऊंचा है, मतलब 200 हाथ।
ठीक है ना। तो ये दीवार की बात चल रही है अभी, हम इस दीवार पर कंसंट्रेट करेंगे, दाएं बाएं का चबूतरा भी भूल जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, दो मंदिर यानी 200 हाथ की दीवार, उसमें से दरवाजा जो है ये धाम दरवाजा है। तो धाम दरवाजा कितना लंबा चौड़ा है, 88 हाथ, 88, 88 हाथ का लंबा चौड़ा धाम दरवाजा है सुंदर सा जी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो दरवाजा का हिस्सा है 88 हाथ, और उसके दाएं बाएं 56 56 हाथ की दीवार है, लाल रंग की दीवार है। इसको आप यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो ये दरवाजा है वो कितना हाथ का चौड़ा है, हाथ, मंदिर नहीं, हाथ, यानी 88 हाथ का चौड़ा है। और दाएं बाएं जो दीवार है वो कितनी है, 56 56 हाथ की दीवार। क्लियर हुआ। दरवाजा कितना लंबा चौड़ा है श्रद्धा जी? तो ये दीपक जी बताएंगे आप, दीपक सुंदर साथ जी काठमांडू से हैं, बताइए। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, समस्त सुंदर साज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने बताया दरवाजा कितना लंबा चौड़ा, धाम दरवाजा 88 हाथ लंबा चौड़ा है महाराज जी। जी। और उसके दाएं बाएं जो दीवार है वो कितनी चौड़ी है, 56 56 हाथ दीवार दीवार है, लंबी चौड़ी, 56 56 हाथ लंबी चौड़ी चौड़ी है जी। लंबी नहीं बोलेंगे, लंबी यहाँ पर हाइट हो जाएगा ना, हाइट का भी मैंने बताया नहीं है, वो चौड़ी है। चौड़ी है। दरवाजा लंबा चौड़ा है 88 हाथ का, वो सही है। और ये 56 हाथ का चौड़ा, तो दोनों मिलाकर के कितना होता है, 200 हाथ हो जाता है। 56 56 और 88, ये मिला करके कितना हो गया चौड़ाई, 200 हाथ की होगी। अब हाइट का देखते हैं। 200। क्लियर हो गया सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी। अब वो सारे सुंदर साथ जी ने वीडियो ऑफ रखा है, कुछ डर लग रहा है कि प्रश्न पूछ लूंगा ऐसा करके? आई सुंदर साथ जी, अब हम देखेंगे हाइट। हाइट में यहां से लेकर यहां तक है, ये तीसरी बॉम्ब आ गई है, यहां तक 200 हाथ है हाइट। तो सबसे पहले क्या आए थे, ये दरवाजा 88 हाथ का, 88 तो ये हो गया। और ये 12 हाथ की छोटी मेहराब है, इस नक्शे में लिखा हुआ है, देखिए 12 हाथ छोटी मेहराब, और दरवाजा मिलके 100 हाथ तो हो गया, पहला भौम पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरी भौम की दीवार है, देखिए ये क्या है, दूसरी भौम की दीवार। तो इस दूसरी भौम की दीवार में क्या क्या है देखिए, एक ये बड़ी मेहराब है, इतनी बड़ी है देखिए। एक्चुअल में देखिए ये एक भौम की, तो इसमें लगभग 88 हाथ की थंब है और 88 हाथ की मेहराब है, और उसके ऊपर ये चित्रकारी वगैरह आते हैं ना, वो सब बाकी आ जाते हैं। तो ये काफी बड़ी मेहराब है, पहले मेहराब समझ लीजिए, मेजरमेंट बाद में देखेंगे। एक बड़ी मेहराब के नीचे 9 छोटी मेहराब है, और 9 छोटी मेहराब में से बीच की मेहराब में एक झरोखा है, दाएं बाएं दो दो जालीदार दीवार हैं, और फिर 2 दरवाजे हैं, और फिर एक एक जालीदार दीवार है। आइए इसमें कलर चित्र में देखते हैं। ये देखिए 88 हाथ का चौड़ा दरवाजा, फिर 56 हाथ की दीवार है, इधर भी 56 हाथ की दीवार हो गई। अब ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक 12 हाथ की छोटी मेहराब है, ये 12 हाथ, ओनली 12। और फिर एक बड़ी मेहराब के नीचे ये 9 छोटी मेहराब है, बीच की मेहराब में ये छोटा झरोखा, और ये 2 दरवाजे हैं, और बाकी 6 मेहराब में जालीदार दीवार है। इसके लिए इससे भी एक बहुत ही बढ़िया नक्शा है सुंदर सा जी, आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये मिल चुका है मुझे, बस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और ये स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, देखिए ये है दरवाजे
कि मेहराब, जो बड़ी मेहराब है, दरवाजे, धाम दरवाजे के ऊपर जो 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची बड़ी मेहराब है ना, ये वही मेहराब है। इसके नीचे 9 मेहराबें हैं। मध्य के मेहराब में एक झरोखा है। ये झरोखा कैसा होता वो भी बताऊंगा अभी मैं। फिर ये देखिए, 2 2 जालीदार दीवार, फिर 2 दरवाजे, और फिर एक एक जालीदार दीवार और हो गए। ये झरोखा जो कैसा होता है वो देखते हैं। ये देखिए, ये है झरोखा। एक्चुअल में खिड़की ही होता है झरोखा। झरोखा और खिड़की में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पहले समय में क्या होता था, खिड़की के आगे दीवार निकली होती थी और काफी बड़े बड़े खिड़की होते थे। तो ये झरोखा खिड़की मात्र नहीं रह गया, अब ये एक प्रकार से छज्जा जैसा हो गया है। और ये 2 दरवाजे हैं। एक बड़ी मेहराब के नीचे 9 मेहराब हैं। और उस 9 मेहराब में से, यहाँ पर देखिए गलत बना दिया ना, चित्र जो है इसलिए प्रमाणित नहीं होता। ये 3 मेहराब जो बीच में नहीं है यहाँ पर, एक बड़ी मेहराब के नीचे डायरेक्ट 9 मेहराब है। इसका कारण क्या है कि कैलकुलेशन ही इसका मेजरमेंट ऐसा, देखिए ये देखिए, ये सही नक्शा है। एक बड़ी मेहराब के नीचे डायरेक्ट 9 मेहराब है। कारण क्या है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक 100 हाथ का जगह हुआ ना। धाम दरवाजा और 12 हाथ का मेहराब, छोटी मेहराब मिलके 100 हाथ तो पूरे हो गए थे। अब यहाँ पर दूसरी भूम के हिस्से के 100 हाथ हैं। ये 100 हाथ में से 44 हाथ में तो मेहराब आ गया है, बड़ी मेहराब। अब यहाँ पर 44 हाथ में से 22 हाथ के थंब और 22 हाथ के मेहराब हो गए। ये जिसको नहीं समझ में आए, जरूरी नहीं है, जिसको मेरा बोलना मेरा काम है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई जरूरी चीज नहीं है। तो 22 हाथ की मेहराब है और 22 हाथ के ये थंबे, छोटे छोटे थंबे। ये दरवाजा जो है 22 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, ये दोनों। और यहीं पर झरोखा आया हुआ है, जमीन से 3 हाथ ऊपर ये झरोखा आया हुआ है। झरोखे के लिए मैंने कई नक्शा आपको दिखाने के लिए रखा था। ये देखिए, अब इसको खिड़की भी बोल सकते हैं। झरोखा क्यों है, एक्स्ट्रा छज्जा बाहर निकला हुआ है। इसके बाहरी किनारे पे 2 थंबे हैं, छत बना हुआ, मेहराब बना हुआ है। और यहाँ पर सखियां आ भी सकती हैं, अंदर से 3 सीढ़ी चढ़ करके यहाँ पर आना पड़ता है। देखिए, और भी मेहराब, ये चौरस है ना, चौरस खिड़की झरोखा। तो सुंदर साहब जी, ये मेहराब है देखिए, और झरोखा। ये देखिए, ये नक्शा एक बार देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये बड़ी मेहराब है ना, ये 44 हाथ तो केवल यहां से यहां तक है। और ये छोटी मेहराब के डंडे 22 हाथ के हैं, थंबे। और 22 हाथ की मेहराब, तो 44 हाथ छोटी मेहराब है और 44 हाथ बड़ी मेहराब है। इसलिए यहाँ पर पूरा हो जाता है जगह। बाहरी हार मंदिरों में वहां पर होता है कि एक के नीचे 3 मेहराब, 3 के नीचे 9 मेहराब, बाहरी हार मंदिरों में होता है उसका। और इसको मिला करके कंफ्यूजन कर दिया। और ये जो है ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर बड़ी मेहराब के नीचे डायरेक्ट 9 मेहराबें हैं, बीच में 3 मेहराबें नहीं है यहाँ पर। उसमें से एक मेहराब में बीच में झरोखा है, 2 2 जालीदार दीवार, और 22 हाथ के चौड़े और ऊंचे 2 दरवाजे हैं, और फिर 2 जालीदार दीवार है। अभी इतना हिस्सा जो है, ये समझ में आया कि नहीं आया सुंदर साथ जी? मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन तो पड़ रहा होगा आपको। सिंपल, ये बस इतना याद रखना है, दरवाजे के ऊपर में एक बड़ी मेहराब के नीचे 9 मेहराबें हैं। उस 9 मेहराब में से एक मेहराब में झरोखा है, 2 दरवाजे हैं, और 6 जालीदार दीवारें। एक झरोखा बीच में है, 2 दरवाजे दाएं बाएं, और बाकी 6 जालीदार दीवार हैं। इतना सा तो याद कर सकते हैं ना, ये कठिन नहीं है। लंबाई चौड़ाई जिसको याद करना वो कर सकता है, लेकिन और जो 2 2 3 3 बार चर्च नहीं सीख चुके हैं उनके लिए तो मेजरमेंट याद करना चाहिए, क्योंकि इसके आपको रेशियो समझ में आता है कि एक्चुअल में कितना बड़ा है। मैं फिर से पूछूंगा आपसे, प्रश्न पूछने जा रहा हूं मैं। आप लोग नहीं पूछोगे तो मैं तो पूछूंगा।
प्रीशा जी कुछ पूछना चाहती हैं क्या प्रीशा जी? जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी वो आपने नीचे 88 हाथ का बताया था ना, हाँ, तो ऊपर का 12 हुआ तो 100 पूरा हो गया, तो कहाँ से वो उसके मुझे ऊपर थोड़ा फिर समझ। 2 भौम ऊंचा है ना टोटल। धाम दरवाजे की दीवार जो है 2 भौम ऊंची है, क्योंकि मेहराब छत भी 2 भौम ऊपर आया है, तो मेहराब भी 2-2 भौम ऊंचे है ना। अच्छा, तो अभी आपने जो वो झरोका वाला बताया था, तो वो 100 का कैलकुलेशन में आएगा ना? देखो इस नक्शे में दोनों चीज आ रहा है। देखिए इसमें नीचे का दरवाजा भी आ गया, यहाँ तक सोहात हुआ, और इसके ऊपर फिर ये मेहराबें, झरोखे और ऊपर बड़ी मेहराब मिला के ये दूसरा भौम हो गया। एक ही नक्शे में दोनों चीज आ गई है ना। अच्छा। अच्छा, वो नीचे का था 88 वाला। ये नीचे का था, ये नीचे के हिस्से दरवाजा और ये ऊपर का, दोनों का एक साथ दिखेंगे तो ये देखिए दोनों एक साथ भी दिख रहे हैं, कलर में भी देखिए नीचे दरवाजा है, क्योंकि ये यहाँ पर छत 2 भौम ऊपर आई है, तो जो दीवार वाला हिस्सा वहां पर भी 2 भौम ऊंचे मेहराब और छत है ना, तो ये दोनों ज्वाइंट हो गया है। दिखने में बाहर से एक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से देखेंगे तो फिर डिफरेंस हो जाएगा, वो बताता हूँ मैं, आइए। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो दरवाजा बोल रहे हैं कि दरवाजा तो है, लेकिन एक्चुअल में ये है धाम दरवाजे का मंदिर। धाम दरवाजे का मंदिर है 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर चौड़ा, है ना। ये धाम दरवाजा है, और भीतर क्या है, धाम दरवाजे का मंदिर। सिर्फ सिंगल दीवार पर गेट नहीं है, दरवाजा बाहरी किनार पर भी है और भीतरी किनार पर भी है। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा इसलिए मैं बोलता हूँ। ये 100 सीढ़ियां थी, और ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। अब यहाँ पर ये जो बड़ी मेहराब है ना, ये धाम दरवाजे के ऊपर की बड़ी मेहराब है, और ये है धाम दरवाजे का मंदिर। इसमें एक दीवार, दाएं बाएं की दीवार, चारों तरफ दीवार हो गई ना, तो बाहरी दीवार में भी दरवाजा है और भीतरी दीवार में भी दरवाजा है, सुंदर से। और फिर दाएं बाएं जो है 4-4 मंदिर हैं, और भी मंदिरों की हार है, वो बाद में देखेंगे। अभी धाम दरवाजे का मंदिर देखिए। ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, यहाँ से हम जब प्रवेश करते हैं तो एक बाहरी दीवार का दरवाजा क्रॉस करना पड़ता है, फिर एक भीतरी दीवार का भी दरवाजा क्रॉस करना पड़ता है। ये जो दरवाजे का, धाम दरवाजे का मंदिर है, अंदर से इसमें दोनों भवन अलग अलग बने हुए। बाहर से क्या दिख रहा है कि दोनों भवन एक है। बाहर से के दीवार, ये जो दीवार है ना, ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर की दीवार और ये है सेकंड फ्लोर की दीवार। बाहर से दोनों दीवारें एक साथ दिख रही है, लेकिन जब हम ये झरोखे से अंदर जाएंगे ना, ये झरोखे और ये दरवाजे दूसरी भवन की जमीन पर आए, अंदर से दूसरी भवन पहुंचेंगे तब हम ये दरवाजों पर आ सकते हैं। यहां से घुसेंगे तो दरवाजे के मंदिर के अंदर आ जाएंगे ना, तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा, एक भवन ऊपर छत दिखाई देगा। दरवाजे से अंदर जाएंगे तो एक भवन ऊपर छत दिखाई देता है, समझ रहे हैं? देखिए जब ये दरवाजे से मंदिर से अंदर गया ना, तो यहाँ पर एक भवन ऊपर छत दिखाई देगा। अंदर 28 स्तंभ के चौक में आ गया तो भी एक भवन ऊपर छत दिखाई देगा। केवल ये बाहर जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक था सुंदर सा जी, इसके ऊपर 2 भवन ऊपर छत है, और इस कारण से बाहरी खुली मेहराब भी 2 भवन की ऊंची है, और भीतर की जो अक्षी मेहराब है वो भी 2 भवन की ऊंची। इसमें देखिए दरवाजा नहीं बनाना है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है, बाहरी दरवाजा है ये, और ये भीतरी दीवार का दरवाजा है। ये है 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा दरवाजे का मंदिर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर छत बना हुआ है एक अंदर, उस छत में जब दूसरी भवन में आएंगे तब ये झरोखे और दरवाजे पर हम पहुंचेंगे, है ना। ये जो दरवाजे हैं 2 और एक झरोका है धाम दरवाजे के ऊपर, ये दरवाजे के मंदिर की दूसरी भवन में है। क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी? कुछ समझ में आया कि ऊपर से चला गया पूरा? ऋषा जी कुछ? जी वो 200 का हो गया ना टोटल कैलकुलेशन में, 100 हाँ का 200 हो गया ये।
ठीक है अभी समझ में आ गया। ठीक है। हम ये प्रश्न पूछने जा रहा हूँ किसी सुंदर साथ से। ये सुंदर साथ जी शिल्पा भावसार सुंदर साथ जी बताएंगे। दरवाजे के मंदिर में जब हम खड़े होते हैं, मतलब धाम दरवाजे, बाहर का धाम दरवाजा क्रॉस करके अंदर दरवाजे के मंदिर पे आ गए, ठीक है। वहां पर खड़े होकर के ऊपर देखेंगे तो हाँ। छत कितनी ऊंचाई पर है? एक, दो घूम। दो बहु ऊंचाई पर है। दरवाजे के मंदिर में आने के बाद भी दो बहु ऊंचाई पर है। नहीं नहीं। हाँ हाँ। कितनी ऊंचाई पर है? फिर से सवाल आप कहिए ना। चलो मैं चित्र दिखा करके प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। ये देखिए, हम्म। धाम दरवाजे का मंदिर है ना, तो ये हाँ दरवाजे से हम अंदर मंदिर में आ गए। हाँ दरवाजे यहाँ से चौक से हम आगे बढ़ करके ये दरवाजा है ना, बाहरी हाँ दरवाजे से प्रवेश किया है लेकिन अंदर नहीं गए हैं, बीच में मंदिर पे खड़े हाँ हैं। वहां खड़े हाँ। होकर ऊपर देख रहे हैं तो छत कितनी ऊंचाई पर दिख रहा है? एक घूम। हाँ, एक भूम ऊपर छत दिखाई देगा। हाँ। ठीक है। आइए, भावना शाह जी तो तैयार हैं जवाब देने के लिए, लेकिन अभी सबको समझ में आया कि नहीं आया वो भी देखना पड़ता है। आइए, श्वेता गुप्ता जी बताएंगे। धाम दरवाजे के ऊपर जो बाहरी दीवार में, धाम दरवाजे के ऊपर बाहरी दीवार में कितने झरोखे और कितने दरवाजे आए? अ, एक झरोका है और दो दरवाजे और 6 जालीदार मेहराब हैं। जी जी, यही है। जालीदार दीवारें। दीवार है, हाँ जी। ठीक। जालीदार, हाँ, दीवार है। ओके ओके। तो 2 दरवाजे, एक जी जी, झरोका। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आइए, अन्नपूर्णा जी आप चालू हैं? हाँ, आप बताएंगे कि धाम दरवाजे के ऊपर जो दो दरवाजे और एक झरोखा बताया अभी, वो दरवाजे के मंदिर के पहली बहुम में है कि दूसरी बहुम में? दरवाजे के मंदिर के, अन्नपूर्णा जी अनम्यूट नहीं हुआ आपका, कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है। चलिए सुंदर साथ जी, दूसरे सुंदर साथ जी से मैं पूछूंगा, मित्र जी बताएंगे। धाम दरवाजे के ऊपर, प्रणाम जी महात्मा जी। जी महात्मा जी 88 हात का धाम दरवाजा, त्यहाँ माथि मेहराब, दूसरा बममा, मैंने दूसरा बममा। ये दरवाजा जो है, धाम दरवाजे के ऊपर जो दो दरवाजे और झरोखे आए हैं, हाँ उसकी, वो कहाँ पर है? दूसरा बममा देख्न त एक बम बाहिरी रूपमै अब दूसरा बममा है एक, जो दरवाजा 6 जाली वाल, या वाल, परफेक्ट हो जाएगा इनका। दूसरा नेपाल, बममा। नेपाल के सुंदर साथ जी हैं, नेपाली में आप बोल सकते हैं, कोई आपको हिंदी में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी दूसरा जानना भी बममा। सभी सुंदर साथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, चाहे कोई भी राज्य का सुंदर साथ हो, चाहे गुजरात का हो चाहे नेपाल का हो। हिंदी जानना एक बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि श्रीमुख वाणी पूरी हिंदुस्तानी भाषा में ही है, इसलिए ज़्यादा बेटर होता है। और गुजराती के भी कोई किताब हैं वाणी में, इसलिए हम हिंदी भाषी सुंदर सुंदर साथ हैं, उनको गुजराती भी सीखना पड़ता है। तो मैंने गुजराती भी स्पेशली सीखा है, ऐसा नहीं कि वाणी समझने लायक तो गुजराती सीख लिया मैंने और कोई बात भी समझ लेता। तो सुंदर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो ये फिर से नक्शा देख लेते हैं एक बार। और मैंने कहा था कि मैसेज में कोई भी प्रश्न नहीं करना है, मैसेज का प्रश्न मेरे को देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ फिर बाद में बोलेंगे जवाब नहीं दिया करके। देखिए अब ये जो है दरवाजा कैसा है, देखिए दरवाजे में तीन हिस्से हैं। चौखट, जो दीवार में एक लकड़ी चिपका रहता है ना, दीवार में जोड़ा रहता है, उसको बोलते हैं चौखट, सिंदूरिया रंग की चौखट। अब इसमें जो है पल्ला जो होता है, किवाड़ बोलते हैं,
दर्पण रंग को किवाड़, और वो जो पल्ला जिस फ्रेम में फिट होता है, जिस फ्रेम में, उसको बेनी बोलते हैं। हरे रंग की बेनी। तीन चीजें हैं। आइए दूसरा नक्शा भी दिखा देता हूं आपको मैं। यहाँ देखिए, सिंदुरिया रंग की चौखट जो दीवार में लगा हुआ है, और ये जो पल्ला खुलता है इसमें भी दो हिस्से हैं। फ्रेम जो है हरे रंग का है बेनी, और किवाड़ ये जो पल्ला है दर्पण रंग का है। इसलिए इसमें छुपाई आती माहे झलकत सामी वन। इसमें सामने के वनों की शोभा दिखाई देती है। सुंदर सा जी। ये कुछ छुपाई भी देख लेते हैं। आगू वर्ष चबूतरे हम सखिया बैठत मिलकर, एक सुख हमारे कहाँ गए खेलत नाचत। ये तो दोनों चबूतरे की बात हो गई। जो 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े 2 चबूतरे हैं ना, वहां पर जब बैठते हैं हम, तो यहाँ पर सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी अनेक प्रकार से खिल कर तब तमाशा दिखाते हैं। कई मिलावे सोहने धनी सैयों के खिलौने। पशु पक्षियों को सखियों का खिलौना कहा गया, जीवंत खिलौना। यहाँ पर बैटरी या चाबी भर देते हैं ना, वैसा मन के स्वरूप, मन के अनुसार सारे पशु पक्षी चलते हैं, काम करते हैं, रिझाते हैं। पशु पंखी जुथ मिलत आगू बड़े दरवाजे खिलत। धाम दरवाजे के सामने वो लीला विहार करते हैं। सुंदर साथ जी, ये सब मैंने वर्णन कर दिया। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, 56 हाथ की दाएं बाएं लाल रंग की दीवार है, और दर्पण रंग का किवाड़, और बेनी हरे रंग की है, और सुंदरिया रंग की चौखट है। ठीक है। अब यहाँ पर मेहराबों का वर्णन भी मैंने बताया आपको। सुंदर सा जी, है ना। सबसे पहले एक बड़ी मेहराब है, उसके बाद में 9 छोटी मेहराबें हैं। फिर उसमें से क्या है, 6 जालीदार दीवारें कुल मिलाकर के, एक झरोखा है, और मध्य की मेहराब में झरोखा, दाएं बाएं 2-2 जालीदार दीवार, एक एक छोटे दरवाजे, फिर एक एक जालीदार दीवार। इस प्रकार से यहाँ सारी शोभा है। यहाँ तर देखेंगे दूसरी भूमि में क्या है। ये दरवाजे झरोखे दरवाजे के मंदिर की दूसरी भूमि में है। क्लियर है ना, मैंने बताया ना। धाम दरवाजे के ऊपर जो 2 दरवाजे और एक झरोखा है, वो कहाँ पर है, दरवाजे के मंदिर की दूसरी भूमि में। नोट्स भी पढ़िए, बिना नोट्स पढ़े क्लियर नहीं होगा सुंदर शाह जी आपको, और बाद में भूल भी जाएंगे। नोट्स पढ़ेंगे अभी समझेंगे, तो बाद में नोट्स पढ़ के दोबारा याद आ जाएगा, या तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा। दरवाजे के दाएं बाएं, दरवाजे के मंदिर और दाएं बाएं के एक मंदिर की जगह में, ये तीसरी भूमि की बात है, वो भी नहीं देखेंगे। चलो अभी इतना ही देखते हैं सुंदर साथ जी। और भी कुछ सुंदर साथ को जिज्ञासा बाकी तो पूछ सकते हैं। कुछ सुंदर साथ जी को जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। आज मैंने क्या क्या बताया था देखिए। 100 सीढ़ियाँ चांदे थोड़ा सा क्लियर किया था, और फिर यहाँ पर किस प्रकार से 22 मेहराबें बताया मैंने। 22 मेहराबों की गिनती किए थे, और चबूतरों पर क्या लीला होती है। धाम दरवाजे की शोभा, और धाम दरवाजे की जो दीवार है, 2 मंदिर की चौड़ी, 2 मंदिर की, 2 भूमि की ऊंची धाम दरवाजे की दीवार। लेकिन दीवार तो 2 मंदिर की चौड़ी और 2 भूमि ऊंची है, लेकिन दरवाजा पूरा नहीं। दरवाजा कितना लंबा चौड़ा है, 88 हाथ का चौड़ा और 88 हाथ का ऊंचा। शॉर्ट में ऐसा भी बोल देते हैं, 88 हाथ का लंबा चौड़ा भी बोल देते हैं। इन दोनों, इसके दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है। ऊपर धाम दरवाजे के ऊपर 12 हाथ की छोटी मेहराब है। फिर सबसे ऊपर में एक बड़ी मेहराब है। इसके नीचे 9 मेहराबें हैं। उसमें से मध्य की मेहराब में झरोखा है। दाएं बाएं 2-2 जालीदार दीवार, फिर 2 दरवाजे, और फिर 2 जालीदार दीवार। इस प्रकार से ये सारा वर्णन मैंने बताया था आपको, और चित्र के माध्यम से भी मैंने क्लियर किया था। फिर से देख सकते हैं चित्र यहाँ पर। ये देखिए, बड़ी मेहराब के नीचे 9 मेहराब है, और फिर मध्य के मेहराब में झरोखा है। झरोखा कैसा होता वो भी मैंने बताया। और ये जो 2 दरवाजे और 6 जालीदार दीवार है। धाम दरवाजा, छोटी मेहराब, बड़ी मेहराब, 9 छोटी मेहराब, और ये 6 जालीदार दीवार, 2 दरवाजे और एक झरोखा।
अब इसमें क्या होता है, देखिए भीतर से 3 सीढ़ी चढ़कर झरोखे में जाना पड़ता है। दरवाजे का जो मंदिर की दूसरी भौम है ना, दरवाजे के मंदिर की दूसरी भौम से 3 सीढ़ी चढ़कर झरोखे में जाना पड़ता है। ओके, ठीक है सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया है। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो फिर भी मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, मैंने हमारे जो शिविर में दोनों तरह के सुंदर साथ हैं। बहुत सारे एकदम नए सुंदर साथ भी हैं, और बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जो 2-3 बार चर्चनी सीख चुके हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं पहली बार शॉर्ट में वर्णन करता हूँ और दूसरी बार डिटेल्स में वर्णन करता हूँ। लेकिन नए सुंदर साथ को घबराना नहीं। डिटेल्स वर्णन नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए। शॉर्ट वर्णन आपको समझना है कि एक बड़ी मेहराब के नीचे 9 मेहराबें हैं, एक दरवाजा है, 2 झरोखा है और 6 जालीदार दीवार है। इतना तो सिंपल है ना। चलिए सुंदर साथ जी, और पूर्वी सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महाराज जी। तो धाम दरवाजा की दीवार 2 मंदिर लंबी चौड़ी है। दरवाजे की मेहराब आपने सही बताई, 2 मंदिर चौड़ी 2 भौम ऊंची, ठीक है ना। दरवाजे से जब अंदर ठीक है। जाते हैं तो दरवाजे का जो मंदिर है वो 2 मंदिर चौड़ा है और 2 मंदिर लंबा है और 1 मंदिर चौड़ा है, दरवाजे का मंदिर। और उसकी ऊंचाई है 1 भौम। अच्छा ठीक है। और उसकी दूसरी भौम में 2 दरवाजे और 1 झरोखे आदि आए। अच्छा जी, क्लियर हो गए। जी जी। चलिए थैंक सुंदर यू। साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारा अगला जूम क्लास लगेगा सोमवार को सुंदर साथ जी। सोमवार से शुक्रवार तक ही हमारा ये जूम क्लास चलेगा। शनिवार रविवार को और भी बहुत सारे जूम क्लास लगते हैं, इसलिए उस दिन मेरे तरफ से छुट्टी रखा है, आप दूसरा जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार के बीच में भी किसी किसी दिन मुझे कोई कार्यक्रम या यात्रा की वजह से क्लास छोड़ना पड़ सकता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे। सारी सूचना वहां पर मैं लिखूंगा ताकि आपको परेशान ना होना पड़े कि आज क्लास नहीं हो सकेगा। तो मैं सुबह से ही सूचना आपको लिख दूंगा। किसी किसी जगह में यात्रा में इंटरनेट का इशू भी आ सकता है, तो वो भी समस्या हो सकती है, तो उसमें भी हमको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है सुंदर साथ जी। लेकिन बराबर यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास लेंगे। सोमवार को क्लास लगेगा सुंदर साथ जी, सोमवार को मिलेंगे हम सभी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करता हूँ।